ये जो परीक्षा होगी अब ये 6 महीने बाद होगी, तो ये नए सिरे से होगी कि फिर यही होगी? यार 6 महीने बाद पेपर होगा कि नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि पेपर लीक होगा कि नहीं? आज योगी सरकार ने पेपर रद्द किया है, आपका क्या विचार है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो युवाओं ने धरना दिया, इसमें ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसमें ये है कि उन युवाओं की मेहनत रंग लाई जो इतने दिनों से लखनऊ जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, और ख़ास तौर से ये रद्द होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे सबूत दिए थे। और आपने पूरी प्रक्रिया को एक फॉलो करने के बाद अगर कोई इस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं तो ये हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए। ये उन युवाओं के साथ बिल्कुल अनैतिक है जो मेहनत करके जाते हैं, उसमें उनका क्या कष्ट है। अब उन युवाओं की बात कौन करेगा जो इधर से लेके उधर तक गए हों, उनका किराया लगा, एक रात रुके हों, उनकी कौन सुनेगा। सरकार ने तो रद्द कर दिया, लेकिन अब उनका क्या होगा जो दो महीने से लाइब्रेरी में डटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या होगा। उनका तो पूरा करियर ही चौपट हो जाता ख़त्म। तो बस इतना ही कहना है कि सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं कि उनने एक युवाओं के पक्ष में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम किया है। ये जो पेपर लीक हुआ है इससे सरकार पे क्या असर पड़ेगा चुनावी मुद्दों पर? हाँ, इससे बिल्कुल सरकार पर असर पड़ेगा। योगी जी के प्रति छात्रों का जो उत्साह था आज वो देखने लायक था। उन लोगों ने आज जश्न मनाया है, तो स्वाभाविक इसका असर पड़ेगा चुनाव में, और अच्छा भी निर्णय है। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है 6 महीने बाद पेपर होगा कि नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, फिर से हो सकता है लीक? नहीं, ये बिल्कुल है। ये सरकार को बिल्कुल तय करना चाहिए, सुनिश्चित तरीके से पेपर कराएं अब की बार, क्योंकि जिम्मेदार कोई छोटा आदमी नहीं है जो इस पेपर पूरे किसी आम आदमी की दम नहीं है जो सरकार के खिलाफ जाके पेपर लीक करा दिए। बहुत सरकार में बैठे ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, उन्होंने ऐसा अनित किया है। तो हम लोग आशा करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, दोबारा ऐसा काम ना हो जिससे युवाओं को अनित हो। और खासकर तारीफ के पात्र भी है, उनने पूरा प्रयास किया कि हर सेंटर पर एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रही कि पेपर लीक ना हो, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और उनके घरों पर बुलडोजर भी चलने का काम किया जाए, जिससे ये संदेश जाए कि अगर दोबारा में कोई लीक करे तो उस पर उसे कठोर दंडित किया जाए। ये जो परीक्षा होगी अब ये 6 महीने बाद होगी, तो ये नए सिरे से होगी कि फिर यही होगी? बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि अब ये परीक्षा जो है वो नए सिरे से नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है जो गृह मंत्रालय से आई है। उसका केवल यही है कि जिन लोगों ने फार्म अप्लाई कर लिया है या कर चुके हैं वही केवल पेपर देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो लोग पेपर देने ना गए हों, पेपर से वंचित रह चुके हों, कुछ कारण बस वो ना जा सके हों, उन्हें शायद मौका मिल जाए। ये मेरा मानना है कि उन लोगों को शायद मौका एक बार मिल जाए, पेपर दे सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अब की बार अभी बहुत समय है, 3 महीने का अच्छा समय होता है, कोई कम समय नहीं है। जो भी युवा देख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इस बार पूरी जी जान से प्रयास करें। सरकार भी प्रतिबद्ध है आपको रोजगार देने के लिए, और चुनावी साल है। आप भी जानते हैं हमारे देश में भर्तियों का क्या सिस्टम है, चुनावी साल है। आप लोग जी तोड़ मेहनत करें, और बकाया अब पूरी सरकार पूरी कर्तव्य निष्ठा से ये पेपर कराएगी, ये मेरा पूरा भरोसा है सरकार के प्रति। और साथ ही पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और उनके घर बुलडोजर से ध्वस्त कराने का कार्य करें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया, हम आपसे ये नहीं कहेंगे आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़ जाएं। कारवा बहुत लंबा चलेगा, ये तो बेहद एक शुरुआत है, छोटी सी सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी बात कहने का एक तरीका है। अगर आप लोग जुड़ेंगे, समर्थन देंगे तो ये कारवा बहुत लंबा चलेगा। हर एक बेरोजगार व्यक्ति की पीड़ा आपके समक्ष रखी जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।